देश में इस समय सबसे जो हॉट टॉपिक है वो है दिल्ली विधानसभा का चुनाव। 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में चुनाव होने वाला है और 8 फरवरी को इसका नतीजा आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि देश की जो राजधानी दिल्ली है उस पर कौन से दल का जो है प्रभुत्व होगा या कौन सा दल जो है सत्ता में आएगा। लेकिन जिस तरीके से वहां पर सियासी पारा गर्म हो रहा है उसके चलते ये जो चुनावी माहौल है काफी रोचक हो गया है और आम आदमी पार्टी जो पिछले 12 सालों से लगातार दिल्ली के सत्ता में काबिज है वो सत्ता को फिर से पाना चाहती है। वहीं जो पिछले 26 वर्षों से वनवास झेल रही है भारतीय जनता पार्टी वो उसको जो है आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर और खुद सत्ता पर आना चाहती है। यही कारण है कि दोनों दलों के बीच जो है सियासी जो तलवारें हैं वो खिंच गई हैं और जो इन दलों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शीश महल और पीएम आवास के तौर पर वो जो इनके बीच में संघर्ष है, इनके बीच में जो सियासी लड़ाई है वो सड़कों पर खुल करके आ गई है। जो दिल्ली में यदि हम नजर डालें पिछले 2 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर ही मैं जो है फोकस करके आगे की बात करूंगा। देखिए जो 2015 में विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ उसमें जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत ही बम्पर सीटों के साथ सत्ता में आई और 70 जो विधानसभा सीटें उनमें से 67 विधानसभा सीटों पर उसको विजय मिली और वो सत्ता में आई। दूसरा जो चुनाव होता विधानसभा का 2020 में उसमें भी उसको अच्छा बहुमत मिला और 70 में से 62 सीटें जीत करके वो जो है दिल्ली की सत्ता में उसने अधिकार जमाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार यानी 2015 में उसे सिर्फ 3 सीटें मिली और 2020 में उसको 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन यहीं पर मैं साथ साथ जो है लेना चाहूंगा पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव का भी जो नतीजा लेकर के हम चलेंगे। उसके बाद मैं स्पष्ट करूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 2024 के पहले की बात करूं 2019 में हुआ। 2019 में देखिए 2020 में विधानसभा चुनाव होता है उसके 1 साल पहले जो 2019 में लोकसभा चुनाव होता है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में जो है विजय हासिल करती है। आपको कोई सीट नहीं मिलती है और ये बात वो अभी जो पिछले वर्ष यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें भी इस बात को दोहराती है और आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से वो दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र से सफाया करती थी और 7 सीटों पर फिर उसका कब्जा हो जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है और उसको लगता है कि वो 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसने जो है अपनी विजय हासिल की वो उसको दोहरा सकती है, उसको दोहराना चाहती है। लेकिन जो पुराना जो रिकॉर्ड बताता है जो विधानसभा चुनाव का उससे क्या पता चलता है, जो ट्रेंड समझने की आवश्यकता है वो ट्रेंड ये है कि कुछ ऐसे कारण हैं, उन कारणों की भी बाद में चर्चा करूंगा कि लोकसभा चुनाव में तो जो दिल्ली की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्ट करती है और जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है आम आदमी पार्टी को सिलेक्ट करती है। यही कारण है कि पिछले 26 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिल्ली की सत्ता से बाहर है। लेकिन जो इस बार की स्थिति है वो कैसे थोड़ा अलग हो सकती है उस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए जिस तरीके से कुछ मुद्दे निकल करके अभी आए हैं और जिन मुद्दों को लेकर के पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है
मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरा है और एक चक्रव्यूह में जो है उसको घेरने की कोशिश की है। जो आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल हैं, वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पिछले 3 बार से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। इस बार ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपने एक प्रमुख चेहरे को उतारा है। वो हैं प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। उनको उनके मुकाबले में उतारा गया है। दूसरा, कांग्रेस ने भी जो है अपने एक सशक्त चेहरे जो पूर्व सांसद रहे हैं, कांग्रेस के संदीप दीक्षित और शीला दीक्षित के पुत्र जो पहले दिल्ली की सीएम रही, उनके पुत्र को जो है अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उतारा। ये ऐसा करने के पीछे एक उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी का जो मोराल है, चूंकि आम आदमी पार्टी का जो मुख्य चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल है, तो उसका मोराल डाउन करने के उद्देश्य से जो है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक ये रणनीति हो सकती है। लेकिन साथ ही मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कोई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, जब मैं आगे बात करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार 2000 देखिए पहले 15 और 15 के पहले 2000 जो उसके पहले जो चुनाव हुए, जो बाई इलेक्शन उसके बाद हुए, तो उस चुनाव 2012 के बाद 2012 में जो आम आदमी पार्टी है वो खासतौर से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में आंदोलन चलता है, अन्ना आंदोलन, उससे वो निकल करके पार्टी आती है और एक साफ सुथरी छवि वाली पार्टी की उसकी इमेज होती है। वो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद उसको जो है कांग्रेस के सपोर्ट से वो दिल्ली में सरकार भी बनाती है। तो जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री लगातार 3 बार से हैं, उनकी जो छवि रही पहले वो थोड़ा साफ सुथरी रही, आम आदमी पार्टी की भी छवि साफ सुथरी रही। लेकिन इस बार कहानी एकदम अलग है। अब इस बार आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो 2013 वाले अरविंद केजरीवाल हैं, 2020 वाले अरविंद केजरीवाल हैं। वो इमेज अब नहीं रही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। लेकिन उसके पहले मैं और उस पर आगे बढ़ूं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा इस बार जो मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हैं। तो अभी हमने, जैसे मैंने पहले बात की कि एक मुद्दा है सीएम आवास और पीएम आवास, यानी शीश महल जो सीएम, ये मतलब भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों का ये आरोप है कि जिस समय देश में कोरोना आया हुआ था और कोरोना से लोग मर रहे थे, उस दौरान अरविंद केजरीवाल अपना सीएम आवास बना रहे थे और उसमें करोड़ों रुपया उन्होंने जाया कर दिया। जो जनता का पैसा उसमें लग गया और लोगों पर वो पैसा लगाने की जगह, लोगों को बचाने की जगह वो शीश महल में पैसा लगा दिया। वहीं अब जो आम आदमी पार्टी है वो आरोप लगा रही कि वहां तो चंद करोड़ रुपए लगे उसको बनाने में, लेकिन जो पीएम आवास है, जिस तरीके से पीएम आवास में सुविधाएं हैं और जिस तरीके से उसको बनाया गया, जो उसका इंफ्रा है, उसमें तो कई 100 करोड़ रुपए लगे हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप इस समय चल रहा है, उसके अलावा कुछ कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है आम आदमी पार्टी बहुत ही आश्वस्त है कि इस बार भी 2025 का चुनाव है उस पर भी वो भारी पड़ेगी। तो उसके देखिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया कि जो दिल्ली की जनता है उस पे मुफ्तखोरी की आदत डाली। मुफ्तखोरी की आदत कैसे डाली? फ्री में बिजली, फ्री में जो है पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, और इसके अलावा अभी हाल में कई फ्री में जो है रेवड़ियां बांटने की भी उसने अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो महिला सम्मान के तौर पर 2100 रुपए, जो 18 साल और उससे ऊपर की महिला है उसको, हर महिला को जो है दिल्ली में दिया जाएगा। हालांकि ये योजना विवाद में आ गई एक विज्ञापन के चलते, जो दिल्ली सरकार के ही एक विभाग ने ये विज्ञापन निकाला कि
इस तरीके की कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है और इसको लेकर के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसके अलावा एक और अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की जो योजना है, स्वास्थ्य योजना है, उसको काट करने के लिए जो है 60 साल से अधिक आयु के सभी दिल्ली वासियों के एक संजीवनी जो है मेडिकल योजना के तहत फ्री में इलाज करने की भी घोषणा की अगर वो सत्ता में आते हैं। और एक और रोचक घोषणा की उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में जो है जिन लोगों का भी गलत बिल आया है, मतलब हजारों और लाखों में बिल आया है, उन सब वो लोग बिल जो है बिजली का बिल का भुगतान न करें, उस बिल को माफ कर दिया जाएगा। कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जिसको लेकर के ये जो है विपक्षी जो है उसको मुद्दा बना सके, ऐसी उसकी पूरी योजना है। तो अब क्या है जो सबसे लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए सब मीठा मीठा नहीं है। कारण कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में लगे, लेकिन आज वही कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। हालांकि यह अलग बात है कि कांग्रेस का कोई खास आधार नहीं, लेकिन वोटों की काट, वोटों का बंटवारा तो होना तय है। जिस तरीके से एक मतलब दलित वर्ग है, झुग्गी झोपड़ियों का वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, उन वोटों का जो बंटवारा है वो होना तय है। ऐसी स्थिति में जो है डेंट आम आदमी पार्टी पर लगना तय है। और देखिए अरविंद केजरीवाल हालांकि ये कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। वो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है, इसके अलावा जो इस समय मुख्यमंत्री आतिशी सिंह है वो बड़ा चेहरा है, मनीष सिसोदिया बड़ा चेहरा है, संजय सिंह बड़ा चेहरा है। ऐसा कह के वो प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं, कोई मुद्दा नहीं जिसको चुनाव लगे। लेकिन ये तो ठीक है, फ्री के रेवड़ियां तो बहुत मजबूत पक्ष है अरविंद केजरीवाल का, जिसके आधार पर वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार भी चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन उनके समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र सिंह और संजय सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली के शराब घोटाले पे आरोप लगे और वो जेल गए, उसके चलते जो पार्टी की एक प्रतिष्ठा थी साफ सुथरी इमेज वाली, वो तहस नहस हो गई है। और ये मतलब और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि वो यमुना की सफाई कर देंगे, उसको लेकर के भी उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रदूषण दिल्ली में हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हर साल हम देखते हैं कि जो यहाँ की हवा है ये स्थिति हो जाती है, सांस लेना दूभर हो जाता है। AQI का जो स्तर है इतना जो है बढ़ जाता है कि यहां तक कि अदालतों को जबरदस्त तरीके से टिप्पणियां करनी पड़ती हैं, आदेश देने पड़ते हैं। तो ये जो कमजोर पक्ष है अरविंद केजरीवाल का। और जो है दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने सिटिंग MLAs के टिकट काटे हैं और दूसरे दलों से आए जो है लोगों को उसने टिकट दिया है, उसके चलते जो पार्टी के लोग हैं वो भितरघात भी कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है जो अरविंद केजरीवाल के जो है कमजोर पक्ष को मतलब बताता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि अभी जिस तरीके से उसने हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और 2024 में लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस किया, उसके चलते वो दल के जो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से जोश है और वो उत्साहित है और उनको लगता है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें वो जो है पूरी तरीके से अपनी जो पुराने जो 26 साल का जो वनवास है उसे खत्म कर सकते हैं। और वो जो जनता है, जनता चूंकि लगातार आपकी सरकार रही तो लोगों की बहुत जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, उस नाराजगी को भुना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मतलब पास सबसे बड़ा जो चुनावी चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी लगातार दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं और
आम आदमी पार्टी को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं और वो हाल ही में 17,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन कर चुके हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए वो योजनाएं हैं। तो ये सब उसके पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये जो है आम आदमी पार्टी ने जो की विफलताएं हैं, आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर रहे हैं और वो बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनाव को मैनेज करने में। तो ये सभी जो है जो पक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में पटकनी देना बहुत सहज नहीं होगा। क्योंकि उसके पास वास्तव में जैसे प्रवेश वर्मा हैं या रमेश बिधूड़ी हैं, ये ऐसे नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में उतना सशक्त तरीके से जो है अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जैसे अभी विवादास्पद बिधूड़ी जी ने विवादास्पद बयान दिया, उसके चलते भी जो पार्टी है पार्टी घिरती हुई नजर आती है। लेकिन कुछ भी हो, नतीजा तो हमें 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है इस बार बेहद रोचक होने वाला है। और ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले 2 विधानसभाओं में बहुत निश्चिंत थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इस बार आम आदमी पार्टी को लोहे के चने चबाना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से उसको पटकनी देने के लिए काफी एग्रेसिव है। तो इसलिए कुछ भी हो, लेकिन ये चुनाव बहुत रोचक होगा। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।